हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जावास्क्रिप्ट में डोम की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए, जब भी आप जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करते हैं तो आपके पास दो ऑपरेशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक होता है आपका इवेंट एंड दूसरा आता है आपका डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम लोग बोलते हैं। इवेंट के थ्रू तो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ आपको माउस क्लिक इवेंट परफॉर्म करना है या आपको की प्रेस इवेंट करना है, लोड करना है, तो वो तो आपके इवेंट के पार्ट होते हैं। आगे हम लोग इवेंट भी देखेंगे। आज आपका जो मेन टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। पहले हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। उस पेज का एक डॉक्यूमेंट मॉडल क्रिएट करता है। उस मॉडल की हेल्प से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड पे। तो अभी हम लोग इसका HTML का डोम ट्री स्ट्रक्चर देखेंगे और उससे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। तो HTML डोम मॉडल इज अ कंस्ट्रक्ट एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें जो भी आपके कंटेंट होते हैं वो एक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह आपका रिप्रेजेंट करता है। जैसे सबसे पहले आपका टैग होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपका रूट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट आपका HTML होता है। इसके ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक आपका हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है। ये इसके एलिमेंट टैग होते हैं। एलिमेंट के अंदर आपका हेड सेक्शन है और एक क्या है, बॉडी सेक्शन है। अब हेड सेक्शन के अंदर भी आपके मल्टीपल सब एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका टाइटल है, आपका स्टाइल है, आपका स्क्रिप्ट है, और उसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट दिया है तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका चाइल्ड हो जाएगा। सेम बॉडी की हम लोग बात करते हैं तो बॉडी के अंदर आपके एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका एंकर टैग एक एलिमेंट है, H1 टैग एक एलिमेंट है, आपका डिव टैग एक एलिमेंट है। उसके अंदर भी आप टेक्स्ट माई लिंक टेक्स्ट लिखा आपने एंड टेक्स्ट माई हेडर एंड एट्रीब्यूट आप दे रहे हैं href। तो ये सारा आपका एक स्ट्रक्चर होता है जब भी आप HTML क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डोम के थ्रू आपके दो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म होते हैं, एक सेट होता है और एक आपका गेट मेथड जो है। वो दो मेथड यहाँ पर यूज होते हैं। गेट मेथड क्या है आपका, मान लीजिए आपने H1 के अंदर कुछ राइटअप किया है तो जावास्क्रिप्ट में इसको गेट करेंगे। H1 के अंदर जो भी आपने हेडिंग किया है उसकी प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है, उसका कलर, उसकी विड्थ, हाइट या उसकी टेक्स्ट, कंप्लीट टेक्स्ट को आपको चेंज करना है। तो पहले आप गेट करेंगे, गेट करने के बाद जो टेक्स्ट आपको चेंज करना है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप चेंज करेंगे एंड उसके बाद आप उस वैल्यू को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे एज अ HTML के अंदर। तो ये मेन जो ऑपरेशन होते हैं डोम के वो होते हैं गेट एंड सेट मेथड। गेट के थ्रू डेटा एक्सेस करेंगे, सेट के थ्रू आप उसे सेट कर देंगे वैल्यू को एज अ वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको देनी होगी। तो उसी वे में आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आपको चेंज करनी है और गेट एंड सेट के थ्रू आप इसे चेंज करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे आप एक्सेस करते हैं, कैसे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय टैग, सेट एलिमेंट, ये भी आपके होते हैं। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद अब डोम की हम लोग बात करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो डोम इज अ W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम स्टैंडर्ड है। डोम डिफाइन अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए, आप जावास्क्रिप्ट में आपको डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है तो आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। तो W3 document object model is a platform and language neutral interface that allow program and script to dynamically access the update the कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ। डायनेमिकली आपको चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है या उसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है। आप CSS से तो कर सकते हैं, वो आप स्टैटिकली चेंज कर सकते हैं। आपको डायनेमिकली चेंज करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम का यूज करते हैं। अब W3 डोम स्टैंडर्ड जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका को डोम होता है, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर ऑल डॉक्यूमेंट के लिए आप को डोम का यूज करते हैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। दूसरा आपका XML डोम होता है, XML डॉक्यूमेंट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट करना है तो आप उसे कर सकते हैं। और HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपका HTML डोम यूज होता है फॉर HTML स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो हम भी जो वर्क करेंगे वो HTML डोम का ही आपको यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू ही आप क्या करेंगे, वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो ये सिंपल ओवरव्यू था आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आपके कितने टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट।